सोचिए, अगर किसी घर की असली हकदार को उसके ही हक से दूर कर दिया जाए, अगर चालाक लोग मिलकर साजिशें रचें और घर को बांटने की कोशिश करें, और फिर अचानक उस घर की बेटी, वो भी बड़ी बेटी, पूरी ताकत और सबूतों के साथ सामने आ जाए तो क्या होगा? दोस्तों, आज की कहानी आपको ऐसे ही एक रोमांचक मोड़ पर ले जाएगी जहां सरू अपने परिवार के लिए खड़ी होती है और चालाक कामिनी और अनिका को जबरदस्त सबक सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक भारी माहौल से। सरू लंबे समय से चुपचाप सब कुछ सहती रही, लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। घर के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। कामिनी और अनिका मिलकर हर वक्त साजिश रचती रहती। दोनों की पूरी कोशिश यही थी कि सरू को कमजोर साबित किया जाए और घर की दौलत पर उनका कब्जा हो। लेकिन किस्मत ने एक अलग ही खेल रच रखा था। गणेश चतुर्थी का दिन था। घर में तैयारी जोरों पर थी। हर तरफ सजावट, मिठाइयों की खुशबू और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। इसी मौके पर सरू ने घर में कदम रखा। पर एक अद्भुत आत्मविश्वास। जैसे ही उसने भीतर प्रवेश किया, पूरे घर का माहौल बदल गया। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। कामिनी और अनिका को समझ ही नहीं आया कि अचानक सरू ने इतनी हिम्मत कैसे दिखा दी। सरू ने सबके सामने घोषणा की, मैं सरस्वती बजाज इस घर की बड़ी बेटी और असली हकदार हूं। अब से इस घर की असली मालकिन मैं हूं। यह सुनते ही सब दंग रह गए। कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जिन्हें लगा था कि अब सब कुछ उनके नाम हो जाएगा, वो पल भर में हारते हुए दिखने लगे। कामिनी का गुस्सा। कामिनी ये सुनते ही गुस्से में आ गई। उसने चीख कर कहा, यह सब झूठ है। तुम कोई बड़ी बेटी नहीं हो सकती। सुरोजा की बेटी बनने का नाटक मत करो। हमारे सामने सबूत लाओ। लेकिन सरू ने शांत स्वर में कहा, सबूत चाहिए? मेरे पास हर सबूत है। कागजात, तस्वीरें और गवाह, और कुछ। और इन्हें देखकर हर कोई मान जाएगा कि मैं ही इस घर की असली वारिस हूं। इतना सुनते ही कामिनी का चेहरा उतर गया। उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। की चंद्रकांत की सच्चाई। इसी बीच चंद्रकांत सामने आया। उसकी आंखों में लाचारी थी। उसने सरू से कहा, बेटी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम इस घर को बचा सकती हो? पहले तो सरू ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जब उसने अपने दादा दादी की हालत देखी, तो उसे एहसास हुआ कि अगर उसने कदम नहीं उठाया तो घर टूट जाएगा। और सरू यह सब होते हुए अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देख सकती थी। सरू ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर सच यही है कि आप मेरे पापा हैं, तो मैं आपकी बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। अब यह घर किसी चालाक इंसान के हाथों नहीं जाएगा। असली मुकाबला। जैसे ही सरू ने अपने हक की घोषणा की, कामिनी बेकाबू हो गई। उसने सरू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इस बार सरू चुप नहीं रही। उसने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और आंखों में गुस्से की आग लिए बोली, खबरदार, अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। अब चुप रहना तुम्हारी बारी है, मेरी नहीं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सरू की आवाज में वो दम था जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। सरू का ऐलान। सरू ने सबूत सबके सामने रखे। उसने दिखाया कि बजाज एम्पायर की कानूनी वारिस वही है। सारी प्रॉपर्टी, घर और कारोबार का हक उसी का है। कामिनी और अनिका वही खड़ी खड़ी तिलमिला उठी। उनकी आंखों में खौफ था, लेकिन जुबान अब भी जहरीली। कामिनी चिल्लाई, ये सब फर्जी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन इस बार परिवार के बाकी लोग भी सरू के साथ खड़े हो गए। दादी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आज हमें गर्व है कि हमारी पोती ने हिम्मत दिखाई। यही हमारी असली वारिस है। नई शुरुआत की ओर दोस्तों, कहानी का यह मोड़ बेहद रोमांचक है। सरू अब खुलकर अपने हक के लिए खड़ी हो चुकी है। वो न सिर्फ कामिनी और अनिका को सबक सिखाएगी, बल्कि पूरे घर को फिर से जोड़ने का काम करेगी। अब सवाल यह है कि क्या सरू इस लड़ाई में पूरी तरह जीत पाएगी?
क्या कामिनी इतनी आसानी से हार मान लेगी या कोई और साजिश करेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सरू अब घर की असली मालकिन बन पाएगी और कामिनी अनिका की चालें नाकाम होंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी का ये हिस्सा पसंद आया तो इसे शेयर करें और जुड़े रहिए अगले हिस्से के लिए। सरू के ऐलान के बाद पूरा घर हिल गया। जिस घर में अब तक कामिनी और अनिका की चालाकी चलती थी, वहां अचानक सब कुछ बदलने लगा। अब सरू का आत्मविश्वास, उसकी सच्चाई और उसके पास मौजूद सबूत, सब कुछ कामिनी की साजिशों पर भारी पड़ रहा था। कामिनी का पलटवार, कामिनी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, अगर सरू ने सबूत दिखा दिए हैं तो अब मुझे और बड़ी चाल चलनी होगी। वह गुस्से में सरू के सामने खड़ी होकर बोली, तुम्हें लगता है कि कुछ कागज और फोटो दिखाकर तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी? असली ताकत तो पैसे और चालाकी में है, और याद रखना, मैं किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं हूं। सरू की नई शुरुआत। अब घर में शांति लौट आई। सरू ने अपने दादा दादी की देखभाल शुरू कर दी, कारोबार को संभाल लिया और सबसे बड़ी बात, परिवार के रिश्तों को जोड़ा। चंद्रकांत ने सरू से कहा, बेटी, तूने मेरे टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। आज तूने मुझे गर्व महसूस कराया। सरू मुस्कुराई और बोली, पापा, ये मेरा कर्तव्य था। परिवार से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती और अब मैं इस परिवार की हर खुशी को संभालूंगी। मैं से कहानी का संदेश, कहानी का ये सफर हमें यही सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, सच और हिम्मत के आगे हर साजिश छोटी पड़ जाती है। कामिनी और अनिका जैसी चालाकियां थोड़े समय के लिए जीत सकती है, लेकिन लंबे समय में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की होती है। दोस्तों, आपको सरू की इस बहादुरी और उसकी जीत कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि सच और रिश्ते हमेशा ताकत और चालाबाजी पर भारी पड़ते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पूरी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।